Hello everyone, welcome back to the channel once again. In today's session, we will see the third part of the division using Nikhilam Sutra. Okay, and in today's session, we will see the divisions that are non-terminating and reoccurring. Okay, so before we start our today's session, if you like my video, then please give me the thumbs up and also share the video. And of course, do subscribe the channel. Okay, now let us begin with our today's session without taking much time. So, डिवीजन का प्रोसेस करने से पहले हमें ये समझना होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग टाइप के डिविजन्स क्या होते हैं, राइट? सो ये जो डिवीजन है नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग टाइप ऑफ डिविजन्स, ऐसे डिविजन्स होते हैं जो डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट होते चले जाते हैं एंड उनके नंबर्स के रिपीटिशन का कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता, कोई भी नंबर कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे जो डिविजन्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग टाइप के होते हैं। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स सी द प्रोसेस ऑफ डूइंग डिविजन्स। इस डिवीजन को परफॉर्म करने का क्या प्रोसेस है? ठीक है, इस डिवीजन को भी करने का सेम प्रोसेस है जो कि हमने हमारे पिछले टाइप ऑफ डिवीजन को करने के लिए यूज किया था। ओके, पिछले टाइप ऑफ डिवीजन में हमने उस डिवीजन को क्वोशंट एंड रिमाइंडर के फॉर्म में सॉल्व किया था, बट यहाँ पर हम डेसिमल के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, पहला प्रोसेस क्या होता है? पहला स्टेप, इस गिवन डिवाइजर का, जो हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर मतलब वो नंबर जिससे हम डिवीजन करते हैं। ठीक है, सो ये जो हमारा डिवाइजर है इसका बेस नंबर फाइंड करना। ठीक है, अब बेस नंबर क्या होता है? बेस नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 10 की पावर में होते हैं एंड ये जो डिवाइजर है ये इसके पास में लाई करता है। ठीक है, 10 की पावर कहने का मतलब 10 हो सकता है, 10 की पावर 200, 10 की पावर 3000, 10 की पावर 4, 10,000। ऐसे ये जो नंबर्स हैं ये 10 के पावर वाले होते हैं एंड बेस नंबर यही होते हैं। ठीक है, सो यहाँ हमें नंबर दिया हुआ है 96 एंड हमें इसका बेस नंबर फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, ये जो नंबर 96 है ये कौन सी 10 की पावर वाले वैल्यू के पास में लाई करती है? अगर हम देखें 96 तो 100 के पास लाई करेगी, 100 के आसपास कहीं हमें मिलेगी। सो जो 96 है इसका बेस नंबर 100 होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, हमें इस डिवाइजर का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर फाइंड करना होता है। एंड नाउ व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री नंबर? कॉम्प्लीमेंट्री नंबर मींस पूरक संख्या। ठीक है, अब इस कॉम्प्लीमेंट्री नंबर को हम कैसे फाइंड करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री नंबर बेस में से उस गिवन नंबर को या फिर डिवाइजर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर हमें कॉम्प्लीमेंट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारा बेस क्या है? 100 एंड डिवाइजर क्या है? 96। कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? 0। ठीक है, नाउ अब यहाँ कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए हम ऑलवेज इसको 04 ही लिखेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो हमारा बेस है उसमें 2 जीरोस हैं, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री नंबर में भी हमें 2 डिजिट्स चाहिए होंगे एंड इस डिजिट को 2 डिजिट बनाने के लिए हमने 4 के साथ 0 लगा लिया। ठीक है, सपोज अगर यहाँ बेस 1000 होता तो हम 004 लिख। ओके, बेसिकली कहने का मतलब बस इतना है कि जितने नंबर ऑफ जीरोस बेस में होंगे कॉम्प्लीमेंट्री नंबर में भी उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स होने चाहिए। ठीक है, नाउ चलिए अब इस डिवीजन को करने का आगे का प्रोसेस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है इस डिविडेंड को सेपरेट आउट करना, है ना? डिविडेंड के हम दो पार्ट्स करते हैं, उसके बाद उसको इस कॉम्प्लीमेंट्री नंबर के साथ डिविजन्स सॉल्व करते हैं, राइट? बट इसको हम सेपरेट कैसे करते हैं? ये जो हमारा नंबर है जिसका डिवीजन हमें करना है उसको हम सेपरेट कैसे करते हैं? इसको सेपरेट करने के लिए हमें इस बेस नंबर को देखना होता है।
राइट। जितने जीरोस बेस नंबर में होते हैं उतने डिजिट्स हम सेपरेट कर देते हैं यूनिट प्लेस से काउंट करते हुए। बिकॉज यहाँ पर दो जीरोस हैं बेस नंबर में, सो हम यूनिट प्लेस से टू डिजिट्स काउंट करते हुए इस डिविडेंड को सेपरेट कर देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, नाउ सी, अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है। नेक्स्ट प्रोसेस में हम दो ब्लॉक्स ड्रॉ करते हैं, राइट। ये पहला ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, है ना। हमने ये दो ब्लॉक ड्रॉ कर लिया। ठीक है, देखिए अब इन दो ब्लॉक्स में हम लिखते क्या हैं। इस पहले ब्लॉक में ये जो नंबर है, जो डिविडेंड है हमारा, इसको हमने सेपरेट किया है। जो सेपरेशन दो डिजिट है, दो डिजिट को छोड़ के उसके पहले वाले जितने भी नंबर हैं हम उसको इस फर्स्ट ब्लॉक में नोट डाउन कर लेते हैं, राइट। एंड ये जो नंबर्स हमने सेपरेट किए हैं, जो दो डिजिट्स हमने सेपरेट किया है, उसको सेकेंड ब्लॉक में लिख लेते हैं। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन दोनों ब्लॉक्स के पहले हमें कॉम्प्लीमेंट्री नंबर लिखना होता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर हमने डिवाइजर का निकाला है। ठीक है, नाउ चलिए डिवीजन का प्रोसेस करते हैं। डिवीजन के प्रोसेस को आगे करने के लिए सबसे पहले हम ये पहला डिजिट हमारा जो होता है, पहला डिजिट क्या है यहाँ पे, 6, इसको एज इट इज हम जस्ट इसके नीचे, 6 के नीचे यहाँ पर आंसर वाले पार्ट में नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना होता है, इस 6 को हम इस कॉम्प्लीमेंट्री नंबर जो यहाँ 4 है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एंड मल्टीप्लाई करने के बाद आगे वाले दो डिजिट्स के नीचे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 0 4, 24, 2 एंड 4 आगे वाले नंबर के नीचे हमने लिख दिया। अब ये जो 7 एंड 2 है, 6 के बाद वाला जो जस्ट 6 के जस्ट बाद वाला जो नंबर है, उन दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे एंड इसके नीचे यहाँ पर नोट कर लेंगे। ठीक है, अगेन इस 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड जो नंबर हमने जस्ट ऐड करके नीचे लिखा उसके बाद वाले नंबर के नीचे लिख लेंगे। ठीक है, सो 9 4 जार 36, टू डिजिट है, हम टू डिजिट्स के नीचे लिखेंगे। सो 3 यहाँ एंड 6 यहाँ। ठीक है, अगेन अब 7 के बाद वाला, मतलब ये जो हमने अभी पिछला नंबर ऐड करके लिखा उसके बाद वाला जो नंबर है, उन तीनों को ऐड करेंगे एंड उसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ क्या होगा, 8 + 4 12, 12 एंड 3 15। ओके, नाउ 15 4 जा 60। अगेन अभी जस्ट हमने जो ऐड किया उसके बाद वाले दो नंबर्स के नीचे लिखेंगे। सो 6 हियर एंड 0 हियर। Okay, again we will add up these three numbers and write it down here. इन तीनों को ऐड करके जस्ट उसके नीचे लिखेंगे। सो क्या होगा, 4 + 6 10, 10 + 6 16। ठीक है, फिर से इस 6 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऐड किए हुए नंबर के बाद वाले नंबर्स के नीचे लिखेंगे। सो 16 4 जा 64। अब हम 6 एंड 4 फिर से इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे एंड इसके नीचे नोट डाउन करेंगे। क्या होगा, 12। फिर से इस 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड अगेन हम नेक्स्ट नंबर्स जो है उनके नीचे नोट डाउन करेंगे। सो 12 4 जार 48। ठीक है, फिर से हमने इनको ऐड किया एंड यहाँ लिखेंगे 8 + 4 = 12, 12 + 4 = 16। ठीक है, सी, अब ये ऑपरेशन जो हमें मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करके यहाँ नीचे लिखते जाना है, ये डिपेंड करता है कि हमें हमारा आंसर कितने डेसिमल पॉइंट्स में चाहिए। ठीक है, अगर हमें ओनली 1 डेसिमल पॉइंट तक आंसर चाहिए तो यहाँ पर 2 डिजिट सॉल्व करना होगा। सी, यहाँ दो डिजिट्स हैं, अगर हमें आंसर सिर्फ 1 पॉइंट में ऑब्टेन करना है तो वी कैन स्टॉप आवर डिवीजन हियर ओनली। बट अगर हमें 2 डेसिमल पॉइंट्स तक आंसर चाहिए तो हमें यहाँ पर 3 प्लेस तक सॉल्व करना होगा। ओके, सिमिलरली 4, अगर 3 डिजिट चाहिए तो 4 प्लेस सॉल्व करना है, 4 डिजिट्स चाहिए तो 5 प्लेस तक सॉल्व करना है। सो चलिए यहाँ पर हम ये फर्स्ट आंसर ओनली 1 डेसिमल प्लेस का निकालते हैं। ठीक है, नाउ सी, एक जगह पर यहाँ 16 है, यहाँ 12 है, यहाँ भी 16 है, यहाँ 15 है। ये दो
डिजिट्स वाले नंबर एक प्लेस पर नहीं लिखे जा सकते। सो हम क्या करेंगे, ये जो आगे वाले नंबर्स हैं टेंस प्लेस वाले, उसको उसके आगे वाले नंबर को कैरी ओवर दे देंगे। ठीक है, सी यहाँ पर हमने 8 को ऐड किया ये वाले लाइन में, एंड ये 8 एक्स्ट्रा है, सो हमने इसको एज इट इज नीचे नोट डाउन कर लिया। ठीक है, अब इसके आगे मैं इधर लिखते हूँ, पीछे से शुरू करते हैं। 8 6 1 को हम कैरी ओवर दे देंगे 2 के पास, राइट। सो ये क्या हो जाएगा 3। अगेन ये 1 यहाँ पर टेंस प्लेस डिजिट में एक्स्ट्रा है, सो फिर से इस 1 को हम आगे वाले नंबर जो कि 6 है उसको कैरी ओवर दे देंगे, ये हो जाएगा 7। नाउ सी, अब ये जो लाइन है, जो बैरिकेडिंग हमने की थी 2 डिजिट के बाद, या 2 डिजिट के पहले, ठीक है, आगे से काउंट करेंगे 2 डिजिट के पहले हो जाएगा, एंड इफ वी विल काउंट फ्रॉम यूनिट्स डिजिट देन 2 डिजिट के बाद। ठीक है, तो ये 2 डिजिट पीछे से यूनिट प्लेस से छोड़ के हमने जो बैरिकेडिंग की थी, यहां से नोट करते हुए इस लाइन की जगह पर ही हम डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, सो हमें डेसिमल कहाँ लगाना है, ये जो 2 में हमने 1 ऐड किया, 2 यहीं पर लगाना है, मतलब 3 के पास, ये जो 1 है वो तो 6 के पास चला गया, राइट। सो अगर हम देखेंगे तो लाइन के पहले क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा, है ना। सो 3 के बाद हम डेसिमल पॉइंट लगा लेंगे। आफ्टर दैट अगेन यहाँ 7 हो गया, फिर से इस 1 को आगे वाले नंबर को कैरी ओवर दे देंगे, 6 हो जाएगा। यहाँ फिर से 1 एक्स्ट्रा है, हमने आगे कैरी ओवर दे दिया, 9 + 1 10 हो जाएगा। 10 का 1 जो है वो अगेन 6 के पास कैरी ओवर हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, सो ये जो हमें आंसर मिला, दैट इज द आंसर ऑफ आवर डिविजन। बट डिपेंड करता है कि हमें आंसर कितने डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए। अगर हमें सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर लिखना है, देन वी विल राइट इट एज 4, बिकॉज 5 से, जब भी 5 से ग्रेटर डिजिट होता है, इसके पहले वाले डिजिट में 1 प्लस हो जाता है। ठीक है, इफ हमें 2 प्लेसेस तक लेना है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लिखना है, देन व्हाट वी विल राइट 7067 डॉट या डेसिमल 37, राइट। इस 8 को हम इसमें ऐड ऑन कर देंगे, है ना। तो ये 1 डेसिमल प्लेस का आंसर है एंड ये 2 डेसिमल प्लेस का आंसर है। ठीक है, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 789468 डिवाइडेड बाय 98। ठीक है, फिर से हमें यहाँ पर इस 98 का बेस नंबर लेना होगा, हमारा फर्स्ट स्टेप डिवीजन का। अगेन व्हाट इज बेस नंबर, ये वो नंबर्स होते हैं जो 10 की पावर में होते हैं एंड जिनके पास ये जो नंबर का है वो लाई करता है। ठीक है, सपोज मैंने बोला 10 की पावर 1 को हम 10 लिखते हैं, 10 की पावर 2 100 होता है, 10 की पावर 3 1000 होता है, 10 की पावर 4 10,000 होता है। ऐसे ही ये सारे जो नंबर्स हैं ये बेस कहलाते हैं। ठीक है, एंड किसी नंबर का बेस हम कैसे फाइंड करते हैं, हमें देखना होता है कि जो नंबर हमें दिया हुआ है जिसका बेस फाइंड करना है, वो इनमें से किस वैल्यू के पास आती है। ठीक है, सो यहाँ 98 है, 98 100 के पास में होती है, सो यहाँ ये जो बेस नंबर होगा 98 का वो क्या होगा 100, राइट। नेक्स्ट थिंग इज टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री नंबर ऑफ 98। Now, what are these complementary numbers? इनको हम पूरक संख्या बोलते हैं हिंदी में, राइट। सी, कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स फाइंड करने के लिए बेस नंबर से हम उस गिवन नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, या फिर वो गिवन नंबर हमारा यहाँ क्या है, डिवाइजर है। ठीक है, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन वी विल गेट आवर कॉम्प्लीमेंट्री नंबर। ठीक है, एंड कॉम्प्लीमेंट्री नंबर ऑलवेज हम 2 डिजिट में लिखेंगे अगर बेस नंबर में 2 जीरो। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ डूइंग डिविजन्स। अगले प्रोसेस में हम इस डिविडेंड को सेपरेट करते हैं, है ना। इसको सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, इस बेस नंबर को देखना होता है, जितने जीरोस इस बेस नंबर में होते हैं उतने ही डिजिट हम यूनिट प्लेस से काउंट करते हुए सेपरेट कर देते हैं। 2 जीरोस हैं, हमने 2 डिजिट्स यूनिट प्लेस से काउंट करके सेपरेट कर दिया।
ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप इसको डिवाइड करना। डिवीजन कैसे करते हैं? इस कॉम्प्लीमेंट्री नंबर को यूज करके एंड इस डिविडेंड को यूज करके, है ना। सी सी अब इसको डिवाइड करने के लिए हमें दो कॉलम्स ड्रॉ करने होते हैं, राइट। ये हो गया हमारा पहला कॉलम एंड ये है हमारा दूसरा कॉलम, ठीक है। सी पहले कॉलम में हम क्या लिखते हैं? जो नंबर हमने सेपरेट किया हुआ है, जो बैरिकेडिंग हमने की दो नंबर्स के बाद, उसके बैरिकेडिंग के पहले वाले जो भी नंबर्स हैं हम उसको इस पहले वाले कॉलम में नोट कर लेते हैं, ठीक है। एंड सेपरेट किए हुए नंबर्स बाद वाले कॉलम में, ठीक है। एंड इन कॉलम्स से पहले जो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर हमें मिला हुआ है हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। नाउ हम डिवीजन का प्रोसेस सॉल्व करते हैं, आगे का डिवीजन करते हैं। आगे का डिवीजन करने के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले इस फर्स्ट डिजिट को एज इट इज जस्ट उसके नीचे नोट डाउन करना होता है, राइट। एंड नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? अब इस डिजिट को जो हमने नीचे नोट डाउन किया कॉम्प्लीमेंट्री नंबर में मल्टीप्लाई करना एंड अगले वाले डिजिट के नीचे नोट डाउन करना, ठीक है। अगर सिर्फ एक डिजिट हमें ऑब्टेन होता है, एक डिजिट का नंबर ऑब्टेन होता है इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर, देन एक के नीचे लिखेंगे। एंड अगर दो डिजिट्स ऑब्टेन होते हैं तो दो डिजिट्स के नीचे लिखेंगे, ठीक है। सी 7 2 14, हमने 14 को लिख लिया, ठीक है। अब ये जो हमने 7 नोट डाउन किया था नीचे उसके जस्ट बाद वाले नंबर्स को ऐड करेंगे एंड अगेन उसके जस्ट नीचे लिखेंगे, ठीक है। 8 + 1 9 हमने यहाँ नोट किया। फिर से इस 9 को इस कॉम्प्लीमेंट्री नंबर में जो कि 2 है मल्टीप्लाई करेंगे एंड जो नंबर हमने जस्ट नोट ऐड ऑन करके नीचे नोट किया था उसके बगल वाले नंबर के नीचे से लिख, ठीक है। तो बगल वाला नंबर क्या है? दैट इज 9। सो 9 2 18। तो यहाँ पर हम 1 एंड यहाँ पर 8 नोट डाउन करेंगे, ओके। फिर से इस नंबर को नोट करेंगे नीचे ऐड करके, तो क्या होगा? 9 + 4 इज 13, 13 + 1 14। अगेन इस 14 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे एंड इस नेक्स्ट नंबर के नीचे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। फिर से ये वाला नंबर हम ऐड करेंगे एंड जस्ट उसके नीचे नोट डाउन करेंगे, कितना होगा? दैट विल बी अगेन 14, राइट। फिर से इस 14 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे एंड यहाँ फिर हम नीचे नोट डाउन करेंगे अगले नंबर के। फिर से नेक्स्ट वाला नंबर ऐड करेंगे एंड नीचे आंसर वाले पार्ट में नोट करेंगे, कितना होगा? दैट विल बी 16। फिर से 16 2 32 हमने इसके नीचे नोट किया, फिर से इसको ऐड करेंगे एंड यहाँ पर लिखेंगे, है ना। कितना होगा? 19। ओके। नाउ अगर डिपेंड करता है कि ये जो हम बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं एंड लिख रहे हैं ये हमें कब तक करना है। हमें जितने डेसिमल पॉइंट्स में आंसर चाहिए उससे एक ग्रेटर टाइम हमें ये डिविजन्स करने होते हैं, ठीक है। सपोज हमें आंसर में 2 डेसिमल पॉइंट्स तक चाहिए, सो हम यहाँ पर 3 टाइम्स डिवाइड करेंगे, ओके। हमें अगर आंसर 3 डेसिमल पॉइंट्स तक चाहिए हम यहाँ पर 4 टाइम्स डिवाइड करेंगे, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पर ओनली 3 टाइम्स डिवाइड किया, हमें आंसर 2 डेसिमल पॉइंट्स तक मिलेंगे, ठीक है। लेट्स सी। सी यहाँ पर आप देख सकते हो ये दो दो डिजिट्स के नंबर्स यहाँ बीच बीच में नोट किए हुए हैं, है ना। तो क्या हम ऐसा नोट कर सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं दो डिजिट के नंबर्स बीच में? नहीं लिख सकते। तो फिर हम क्या करेंगे? ये जो टेंस प्लेस वाले नंबर्स हैं जो एक्स्ट्रा हैं उनको उनके आगे वाले नंबर को कैरी ओवर दे देंगे, ठीक है। कैरी ओवर देने का मतलब आगे वाले नंबर में ऐड कर देंगे, ओके। लेट्स सी। 2 9। अब ये 1 इसके नेक्स्ट नंबर के पास चला जाएगा, ऐड हो जाएगा 7। अगेन यहाँ 1 है ये नेक्स्ट वाले नंबर के पास जाएगा, दैट इज 5 हो जाएगा। नाउ
इसके साथ ही हमें डेसिमल पॉइंट भी, डेसिमल जो हमें लगाना है वो लगाते जाना है। ठीक है, अब हम डेसिमल कैसे पुट करेंगे, कितने नंबर के बाद। सी, ये जो लाइन हमने जो बैरिकेडिंग की थी, ये वाली जो नंबर को हमने सेपरेट किया था, यहीं पर लाइन के ऊपर ही हमें ये नीचे वाले नंबर्स नोट डाउन करते समय डेसिमल लगाना है। ठीक है, सो डेसिमल, ये 2 हमने लिखा, ये 9 लिखा, 1 को एक्स्ट्रा जो था 6 में ऐड किया, 7 हो गया। तो ये पीछे से 3 डिजिट हमने डिवीजन किया था, राइट। तो 3 डिजिट के बाद हमें डेसिमल लगा देना है। ओके, नाउ ये 1 तो 4 में ऐड होके 5 हुआ, है ना। सो 1 इस बैरिकेडिंग के बाहर हो गया, बैरिकेडिंग के अंदर क्या था, 792। सो हमने इस जो बैरिकेडिंग वाला पार्ट है उसी जगह पर डेसिमल लगा दिया। ठीक है, नाउ यहाँ 5 हो गया, अगेन ये 1 अगले वाले 4 के पास चला जाएगा, फिर से 5, ये 1 फिर से 9 के पास जाएगा, 0 एंड 8। नाउ सी, मैं इधर लिख रही हूँ इसको। अगर हमें आंसर ओनली 1 डेसिमल पॉइंट तक चाहिए, देन व्हाट विल बी द आंसर, 8055.8। वाई 8, यहाँ 7 है एंड 7 के बाद 5 से ग्रेटर नंबर है। अगर 5 से ग्रेटर नंबर होता है तो पहले वाले नंबर में हम 1 ऐड कर देते हैं, है ना ऐसा। अगर हमें ओनली 1 प्लेस तक कंसीडर करना है तो, अगर 1 प्लेस तक कंसीडर नहीं करना है, देन हमारा आंसर क्या होगा, 8055.79। ठीक है, बिकॉज 9 के बाद वाला जो नंबर है 5 से लेस है, इसलिए हम 9 में 1 ऐड नहीं करेंगे, 9 को इंक्रीज नहीं करेंगे। ठीक है, सो ये हमारा आंसर 1 डेसिमल पॉइंट तक है एंड दिस आंसर इज अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स। ठीक है, आपको आंसर कितने डेसिमल पॉइंट तक चाहिए उस पर ही डिपेंड करता है कि ये बैरिकेडिंग है जो हमने की है उसके बाद का जो डिवीजन है, परफॉर्म डिवीजन है, वो आपको कितनी बार करना है। These are some practice questions for you. So that's all for today's session. We will be back with some more quality videos and useful tricks and logics. Till then, keep practicing and happy learning. Thank you for watching the video.